Good morning, students. Let's continue the reading of our chapter, South America. Lifestyle of people. The Amazon River Basin is home for more than 300 tribals group. जो Amazon River Basin है वहाँ पे more than 300 tribals group रहते हैं. These tribal depends upon ये tribals किस पे depend करते हैं? These tribal depends upon फॉर देयर फूड शेल्टर क्लोथिंग हर्ब्स एंड मेडिसिन. फॉरेस्ट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं. इनको फॉरेस्ट से फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, क्लोथिंग मिलता है, हर्ब्स मिलता है एंड मेडिसिन मिलता है. दे मोस्टली फॉलो प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन सच एज गैदरिंग फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम. प्रिमिटिव ऑक्यूपेशन मतलब ये पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं. गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना. क्या करते हैं? फूड, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स. हंटिंग एंड फिशिंग. हंटिंग करके, शिकार करके और फिशिंग करके. मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स माइग्रेट विद इन द फॉरेस्ट आफ्टर 4 और 5 ईयर्स. जो ट्राइबल्स हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चेंज कर देते हैं जगह को 4 से 5 साल में. हियर द अमेजन बेसिन जिसकी बात हो रही है, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका. ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये पूरा दिस इज़ द अमेजन बेसिन. ये जो पूरा पार्ट है इसको हम अमेजन बेसिन. दिस इज रिटन इन दिस फिगर दैट इज 7.10. यू कैन सी फ्रॉम देयर. नाउ दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द ट्राइबल ऑफ अमेजन बेसिन. ये जो ट्राइबल्स हैं इस तरह के वहाँ ट्राइबल्स होते हैं. In the last 50 years, due to contact with modern people, many tribal groups are today leading a settled life. लास्ट 50 साल में मॉडर्न पीपल लोगों के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से अब ये सेटल लाइफ जी रहे हैं. इट मीन्स ये अपने जगह को जो 4-5 साल में चेंज कर लेते थे, नाउ दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्लेसेस. दे लिव इन ग्रुप्स एंड शेयर देयर रिसोर्सेज. वो क्या ग्रुप्स में रहते हैं और अपने जो भी रिसोर्सेज रहते हैं उनको शेयर करते हैं. द मेन आर इन्वॉल्व इन हंटिंग एंड फिशिंग वाइल द वुमेन स्टे बैक इन विलेजेस एंड ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. मैन जो थे वो जो हैं वो क्या करते हैं? हंटिंग और फिशिंग मतलब शिकार और मछली का शिकार करते हैं, मछली पालन करना या मछली पकड़ना. वाइल वुमेन जो है औरतें घर के अंदर रहती हैं और डिफरेंट क्रॉप्स को उगाती हैं जैसे पाइनएप्पल, टैपियोका, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा. टैपियोका क्या है? एक तरह का स्वीट पोटैटो है, बड़े साइज़ का होता है. इसको हम शकरकंद कहते हैं. ओके, ये टैपियोका का पिक्चर यहाँ पे दे रखा है. सी हियर दिस मैन इज होल्डिंग अ टैपियोका. इसने एक टैपियोका को पकड़ रखा है. Now the men are well acquainted with almost every aspect of rainforest. जो फॉरेस्ट एरिया है वो men जो हैं वहाँ के अच्छी तरह से जानते हैं एरियाज़ को. Some tribals also practice shifting cultivation. बहुत सारे ट्राइबल्स जो है वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का प्रैक्टिस करते हैं. मतलब कि एक खेत में एक साल में कुछ क्रॉप को लगाया, फिर नेक्स्ट ईयर उसको शिफ्ट कर दिया, चेंज कर दिया. दे ऑल्सो फॉलो द टेक्निक ऑफ स्लैश एंड बर्न. वो इस टेक्निक को भी फॉलो करते हैं कि जो भी चीज़ें बची, घास या क्रॉप की जो पार्ट्स बचे होते हैं उनको जला देते हैं. हेयर द स्लैश एंड बर्न को आपको दिखाया गया है. In some areas, cash crops such as coffee, cocoa, banana, rubber, etc. are also grown by the tribals. कुछ एरियाज़ में कैश क्रॉप्स. तो कैश क्रॉप्स क्या है? ये एक तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं. सम ट्राइबल्स ऑल्सो प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. उसके बाद दे फॉलो द टेक्निक. कौन सा टेक्निक फॉलो करते हैं? स्लैश एंड बर्न. कैश क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? कॉफ़ी, कोका, बनाना, रबर एक्सेट्रा ग्रोन बाय द ट्राइबल. ये ट्राइबल्स उगाते हैं. ईच ट्राइबल ग्रुप हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज एंड कल्चर. अलग अलग कल्चर एंड लैंग्वेज है. दे हैव डेवलप्ड डिस्टिंक्ट क्राफ्ट, डांसेज, म्यूजिक, मेडिसिन. इन सबको उन्होंने डेवलप किया. मोस्ट ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स बिलीव इन एनिमिज्म. दैट इज एनिमिज्म में बिलीव करते हैं. जिस एनिमल स्पिरिट आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमेट एंड इन एनिमेट थिंग्स. जो एनिमेट थिंग है या जो इन एनिमेट थिंग है उन सब में एनिमल स्पिरिट मतलब कि जानवरों जैसा
व्यवहार होता है। रिचुअल्स एंड द रिलीजियस सेरेमनीज आर द मोस्ट पॉपुलर। रिचुअल्स को ये फॉलो करते हैं, रिलीजियस सेरेमनी पूजा पाठ से चीज़ें जो सेरेमनीज होती है उनको ये फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स के बारे में बताई जा रही है। द ट्राइबल्स इन द अमेजन रिवर बेसिन वाइडली यूज मटीरियल्स अवेलेबल इन द रेन फॉरेस्ट। जो भी रेन फॉरेस्ट में मटीरियल हैं उनको ये वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर बिल्डिंग अ हाउस। किस चीज़ के लिए? हाउस को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए। सम ऑफ देम स्टिल सम ऑफ देम स्टिल लिव इन बी हाइव्स। बहुत सारे ऐसे हैं जो बी हाइव्स में रहते हैं। इन सम एरियाज अपार्टमेंट टाइप हाउसेज हैव houses with standing roof have been developed. Such houses are locally called maloka. इस तरह के हाउसेस को मलोका कहते हैं। कौन से हाउसेस? जो कि स्टैंडिंग रूफ पे, अपार्टमेंट के तरह स्टैंडिंग रूफ पे खड़े होते हैं। ओके, जिनको थोड़ा सा ऊंचा उठा के बनाया जाता है। इन द रिसेंट ईयर्स अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट इन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आप यहाँ पे देखो द मलोका यहाँ पे स्टैंडिंग रूफ है, छत जो है वो ऊंचा उठा हुआ है, ये चीज़। नाउ इन द रिसेंट ईयर्स द लार्ज स्केल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज चेंज द लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स। कुछ सालों के अंदर लार्ज स्केल ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट से ट्राइबल्स के लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए। प्रीवियसली नेविगेटिंग द वाटर वाज द ओनली वे टू रीच द इंटीरियर ऑफ द रेन फॉरेस्ट के अंदर जाने के लिए, कहीं और जाने के लिए सिर्फ रिवर्स का यूज़ किया जाता था नेविगेशन के लिए, शिप के या बोट्स के द्वारा। The construction of the Trans-Amazon Highway has made the entire Amazon forest accessible. जो पूरा एंटायर अमेजन फॉरेस्ट का जो एरिया है वो अब इसके कंस्ट्रक्शन से, ट्रांस अमेजन हाईवे के बनने से अब बहुत ईजिली उसमें जाया जा सकता है फॉरेस्ट एरिया में। हेयर द ट्रांस अमेजन हाईवे दिखाया गया। देखो आप, ये दोनों तरफ चारों तरफ फॉरेस्ट एरिया है और ये ऊंचा हाईवे बना हुआ है जिससे कि एक एरिया से दूसरी जगह और फॉरेस्ट में आया जा सकता है। The development activities of the welfare of tribes has led to the destruction of forest on the large scale. ट्राइबल्स के डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी, जैसे कि मान लो ये हाईवे ही बना या घर बनना या और कोई चीज़ें बनना, उससे क्या हुआ है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑन लार्ज स्केल। फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट किया गया, काफ़ी उसको काटा गया है या उसको नुकसान पहुंचाया गया। दिस हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट कंडीशन एंड द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इन दिस रीजन। जिससे क्या हुआ कि जो क्लाइमेट कंडीशन है, क्योंकि पेड़ बहुत सारे कट गए हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस आए और पॉल्यूशन बढ़ गया है। सॉइल फर्टिलिटी एंड द फ्यूचर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, इसने इफ़ेक्ट किया है सॉइल फर्टिलिटी को, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है उसको भी इफ़ेक्ट किया है और ट्राइबल्स के फ्यूचर में को भी इसने इफ़ेक्ट किया। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स टुडे फॉलो द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। अब मोस्ट ऑफ द जो ट्राइबल्स है साउथ अमेरिका के, वो कौन सी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता वाले जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल को वो फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल अब होते जा रहे हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की रीडिंग हमने डन कर ली है। नाउ टुडे आई विल also send the question answer part to you so you can read and write them. Now come to part B. The North America extent of South America is about कितना किलोमीटर है? 7,650 किलोमीटर. The Cape Dash is located in the island of Tierra del Fuego Horn. The Falkland Island are under the control of किसके अंडर में है Falkland Island? यूनाइटेड किंगडम के। द वोल्केनोज इन द एंडीज माउंटेन्स फॉर्म पार्ट ऑफ किसका पार्ट है ये? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। द पैटागोनिया इज लोकेटेड इन द रेन शैडो एरिया ऑफ किसके में लोकेटेड है? एंडीज माउंटेन रेंज के। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन साउथ अमेरिका? इसमें से कौन सा साउथ अमेरिका में नहीं है? तो प्रेयरीज नहीं है, ये कहाँ पे था? ये नॉर्थ अमेरिका में था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इन साउथ अमेरिका? इसमें कौन सा रिवर है? तो ला प्लाटा। ये सारे रिवर्स यहाँ के नहीं हैं। विच सिटी इज़ कैपिटल ऑफ वेनेजुएला? वेनेजुएला जो कंट्री, उसकी सिटी
कैपिटल क्या है? कैराकस। इन विच रिवर बेसिन आर द लानोस ग्रासलैंड लोकेटेड? तो ओरिनोको के जो रिवर है उसके एरिया में ये लानोस ग्रासलैंड का नाम है। लानोस ग्रासलैंड सिचुएटेड है। Now come to part E, fifth, which is not a plantation crop in South America. तो टैपियोका प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ये तीनों प्लांटेशन क्रॉप है। नाउ राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच फॉलोइंग। चाइल्ड डज नॉट हैव ए कॉमन लैंड बाउंड्री विथ ब्राज़ील। ट्रू, उसके साथ नहीं है। द एंडीज आप देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर करके कि दोनों के बाउंड्री कॉमन नहीं है। द एंडीज आर द हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। फॉल्स है। माउंट कोटोपैक्सी इज लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। येस ट्रू। ऑर्निको रिवर बेसिन इज द पम्पास। नहीं है, पम्पास नहीं है, लानोस है, इसलिए फॉल्स है। द एंजल फॉल द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इज ऑन द अमेजन रिवर। नहीं, अमेजन रिवर में नहीं है, ये चुरून रिवर जो ट्रिब्यूटरी है ओरिकॉन की उसमें है। मैच द फॉलोइंग। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है? पैराग्वे। लैंडलॉक्ड मतलब कि चारों, उस कंट्री के चारों तरफ सिर्फ लैंड ही है, चारों तरफ से वो किसी न किसी कंट्री से घिरी है। लेक टिटिकाका बोलिविया प्लेटो में है ये लेक। कैराकस क्या है? वेनेजुएला की का कैपिटल है। फाल्कलैंड आइलैंड क्या है, किसके अंडर में है? फाल्कलैंड आइलैंड इज अंडर यूनाइटेड किंगडम। और उरुग्वे जो है, उरुग्वे का कैपिटल क्या है? मॉन्टीवेडियो। ओके, तो ये हो गया। एंड क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है वो मैं आपको टुडे आई विल सेंड इट नाउ, सो यू कैन फिल दीज ऑल्सो इन योर बुक एंड राइट ऑल क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।